आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस वक्त डबुआ कॉलोनी 33 फुट रोड और कल जहां विवाद हुआ था मस्जिद के बिल्कुल सामने वाली गली महावीर गली में मौजूद है, जहां विवाद आपको दिखाया था कि क्या विवाद है। उसके बाद विवाद शांत भी हो गया था। एक बार आपको पूरी खबर दिखाने के बाद जो अपडेट है इस खबर पर वो आपको देने का प्रयास करते हैं। कल सुबह 12 बजे के आसपास, दोपहर 12 बजे के आसपास एक खबर चली कि इस मस्जिद के सामने जो महावीर गली है उस पर इस बोर्ड को लेकर कुछ आपत्ति जताई जा रही थी मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा। यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौजूद था ताकि कोई तनाव की स्थिति पैदा ना हो। और उसके बाद दोनों पक्षों को डबुआ थाने में बुलाकर समझौता करवा दिया गया। समझौता इस बात पे हुआ कि बोर्ड लगेगा, तरीके से बोर्ड लगेगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं। और ये भी चीज स्पष्ट की गई कि जो हमने 2 खबरें कल दिखाई उसमें चीज स्पष्ट बताई गई कि जिस बंदे ने विवाद किया था वो कोई मुस्लिम समाज का बंदा नहीं था। वो कोई इस दुकान को लेकर शायद कोई व्यक्ति है जो 2 नंबर का निवासी है, जिसका मालिक, इस दुकान का मालिक 2 नंबर रहता है। उसने आपत्ति जताई थी कि जो ये बोर्ड यहाँ, ये जो पिलर यहाँ लगना था वो यहाँ पिलर यहाँ ना लगे, इसी को लेकर विवाद था। और साफ तौर पर बताया गया था कि मुस्लिम समाज द्वारा इसमें कोई विवाद नहीं किया गया। ये खबर भी हमको दिखाई थी जब समझौते वाली बात की थी। डबुआ थाने के बाहर से समझौते की बात हमने बताई थी कि वहां पर दोनों समाजों ने समझौता किया था कि हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, बोर्ड लग जाना चाहिए। और बोर्ड लग भी गया, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। तो अब ये जो समझौते वाली बात थी, ये 2 से 2:30 बजे के बीच में जब हमने खबर चलाई तो 2 से 2:30 बजे के बीच में दोनों समाज, जिसमें एनआईटी 86 के विधायक सतीश पांगना के भाई कविंदर भी यहाँ मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यह समझौता हुआ। उनकी मौजूदगी में उस समझौते पे साइन हुए और समझौता हो गया। उसके बाद ये बोर्ड लग गया। लेकिन अब खबर क्या है? अब इस खबर पर अपडेट यह है कि इस ही विवाद को लेकर डबुआ थाने के अंदर एफआईआर नंबर 119 दर्ज हो चुकी है। इसमें 4 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। 196 ए, 196 1, 299, 335 और 302, ये 4 धाराएं हैं। 196 1, 299, 35 और 302 इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। और किन किन लोगों के नाम है बता देते हैं। लक्ष्मण का नाम है, गौतम का नाम है, सुभाष प्लम्बर का नाम है, एक लक्ष्मण का भतीजा है उसका नाम है, सोनू प्लम्बर का नाम है, राजकुमार प्लम्बर का नाम है और योगेश तायल का नाम है। 7 लोगों के नाम इस एफआईआर में बाकायदा नाम दर्ज है। और इसमें जो शिकायत करता है, इसमें शिकायतकर शबीर अहमद जी हैं जिन्होंने शिकायत दी है और शिकायत जो है हमारे पास है। इसमें शिकायत के तौर पे ये दिया गया है कि लक्ष्मण का नाम दिया गया है। लक्ष्मण एक व्यक्ति है जो मस्जिद से सामने वाली गली में रहता है। करीब 1 साल से धार्मिक दंगे कराने के लिए उल्टे सीधे काम करता है। कभी दारू पी के मस्जिद पर हमला करता है, तेज आवाज में स्पीकर चलता है। ये शिकायत के तौर पे जो शिकायत दी गई थी उसी के तौर पे सब कुछ लिखा गया था। देखिए ये चीज लिखी गई थी और तेज आवाज में स्पीकर चलाना, लोगों को उकसाना, भड़काना, तेज आवाज में गाने चलाना, उसके बाद नाम सहित ये लिखा गया है। तो ये शिकायत दी गई थी और इसी शिकायत पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब ये जो धाराएं लगी हैं, उन धाराएं, ये धाराएं क्या कहती हैं वो भी बता देते हैं। जो पहली धारा है 196 1, ये क्या कहती है? ये कहती है कि धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए, एक पहली धारा। दूसरी धारा जो 3-5 है वो कहती है कि जब कोई अपराध कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो 3-5 लगती है। और उसके बाद एक धारा है 299, इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने। और एक लास्ट धारा 302 बीएनएस की 302, किसी धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के कृत्यों को दंडनीय माना जाता है। तो इन 4 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। 7 लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और ये अपडेट है। और देखिए स्पष्ट तौर पर शबीर अहमद जी जो शिकायत करता है, हमारी बात हुई उनसे, मैंने उनको फोन किया। फिलहाल वो शहर में मौजूद नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि जब हमने खबर चलाई, जब आप लोग डबुआ थाने के बाहर मौजूद थे, सभी समाज के लोग मौजूद थे, सतीश पांगना के भाई कविंदर मौजूद थे, तब उनकी समझौती उनके साथ मिलकर जब एक मीडिया में बयान दिया गया कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है और जो शिकायत थी वो वापस ले ली गई है। लेकिन उसके बाद ये मुकदमा दर्ज कैसे हो गया? शबीर जी से पूछा गया कि क्या आपने शिकायत वापस नहीं ली थी, क्या आपने मुकदमे पे शिकायत पर साइन नहीं किए थे, जो आपने शिकायत की थी समझौते पे साइन नहीं किए थे? तो उन्होंने बोला कि हमने शिकायत वापस ले ली थी, लेकिन उसके बाद भी मुकदमा दर्ज हो जाना तो ये समझ से थोड़ा सा बाहर है। शबीर अहमद जी ने कहा कि मुझे इस मुकदमे की जानकारी नहीं है कि मुकदमा दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ। तो उनको मैंने बताया कि 2 से 2:30 बजे के बीच आप लोगों ने मीडिया के सामने आके बताया था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद 4 बजे ये एफआईआर दर्ज कैसे हो गई? तो एक बड़ा मामला जो कल फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी मस्जिद के सामने वाली गली महावीर गली में सामने आया था, उस विवाद को शांत कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद दोबारा से इस पर यह अपडेट है कि
मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, 7 लोगों पे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। और क्या मामला है वो मैंने आपको सारा इस जानकारी बता दिया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें और इस खबर को लेकर आगे क्या जानकारी आती है, हिंदू संगठन क्या काम कर रहे हैं, क्या इस एफआईआर को, जो एक समझौते के बाद दोबारा एफआईआर, क्या इस एफआईआर को कैंसिल कर दिया जाएगा या क्या होगा, कोई भी अपडेट होगी आपको जानकारी देके बताएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।